चैप्टर शुरू करा था। आज मिश्रण का चौथा टाइप है। कल हमने 3 टाइप कर लिए थे, चौथा टाइप आज शुरू है। चौथे टाइप के सवाल करते हैं मिश्रण। सवाल क्या है? सवाल हमारा है दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? तो दो धातु में हमारी पहली धातु है, दो धातु कौन कौन सी है हमारी? पहली धातु दूसरी धातु। दो प्रकार की धातु हमारी कितनी है? 5:3। दूसरी में कितनी हमारी? 5:4। अब उसने दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? तो दूसरी वाली की कितनी बढ़ा दी जाए? तो पहली वाली बराबर होनी चाहिए, और इसमें हमारी बराबर है। तो जब बराबर है तो इधर ध्यान देंगे भाई, जब बराबर है तो कुछ नहीं करना, 5 और 3 8 बराबर कितने के है? 80। 1 बराबर कितने के है? 10। 1 बराबर कितने के है? 10 के। कितनी मात्रा बढ़ाई गई? 1 मात्रा बढ़ाई गई है, तो 1 की गुणा कर देंगे तो कितनी है? 10 लीटर बढ़ाई गई है। तो 10 लीटर मिश्रण बढ़ाई गई है। कौन सी? दूसरी धातु की मात्रा 10 लीटर बढ़ाई गई है। चौथे टाइप का पहला सवाल था। चौथे टाइप का दूसरा सवाल मिश्रण में दूसरे सवाल को करेंगे हम। क्या 2 प्रकार की दालें हैं? इसमें भी यही है कि 2 प्रकार की क्या है? दालें हैं। 2 प्रकार की दालें हैं, पहली दाल दूसरी दाल। 2 प्रकार की दालें हैं और 2 प्रकार की दालों में क्या अनुपात दे रखा है? 2:3:2। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? तो पहली वाली को बराबर कर लेंगे, ऊपर किससे गुणा कर देंगे? ऊपर गुणा कर देंगे हम 2 से। नीचे किससे गुणा कर देंगे हम? नहीं, ऊपर गुणा कर देंगे हम 3 से। ऊपर गुणा कर देंगे 3 से, नीचे किससे गुणा कर देंगे? 2 से। गुणा कर दिया हमने, 3 दूनी 6, 2 3 दिया 9, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4। हमने दोनों को जोड़ा, 9 6 15। 15 बराबर कितने के हैं? 150 के। 1 बराबर कितने के हैं? 10 के। 1 बराबर है हमारे 10 के। कितनी मात्रा घटाई गई? वो कह रहा है कितनी मात्रा कम घटाई गई? कितनी मात्रा घटाई गई? 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी घटाई गई है? 50 लीटर घटाई गई है। कितनी घटाई गई है? 50 लीटर घटाई गई है। 50 लीटर घटाई गई है। चौथा टाइप का अब हमारा आ गया 5वां टाइप। 5वां टाइप करने से पहले समझेंगे। उसने किया 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं, 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों के चावल x किलोग्राम कम मिलाए गए हैं, तो उनका अनुपात 7:5 हो जाता है। तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? तो ऐसे सवाल को क्या करने से पहले क्या करेंगे हम? अनुपात बराबर करेंगे। अनुपात बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पहले है पहली धातु दूसरी धातु या 2 प्रकार के चावल, 4:3 है, फिर 7:5 है। तो बराबर करेंगे अनुपात को बराबर करेंगे। अंतर कितने का है उनमें? 1 का। यह अंतर कितने का है? 2 का। इस वाले 2 से ऊपर गुणा कर दो, इस वाले 1 से नीचे गुणा कर दो। कितना हो गया हमारा? 8 और ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 7 और ये कितना हो गया? 5। इन दोनों को जोड़ दिया, 8 6 14। 14 बराबर कितने के हैं? 42 के।
14 बराबर कितने के हैं 42 के, तो 14 दिया 42। 1 बराबर 3 के, कितनी मात्रा कम की जा रही है हमारी कम कितनी गई जा रही है 1 कम की जा रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 कम मिलाई जा रही है तो 1 से गुणा कर देंगे, तो कितनी कम मिलाई गई 3 कम मिलाई गई, कितनी कम मिलाई गई है 3 कम मिलाई गई है। तीन मात्रा कम मिलाई गई है। अगला सवाल 5वां, अगला टाइप देखेंगे हम। देखो भाई करने से पहले समझेंगे क्या है। उसने कही है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। उन्हें यह 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाती है, तो समझेंगे भाई। एक बर्तन है उसमें 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला कितना हो गया 35, फिर पानी डाल दिया कितना हो गया 40, फिर एक गया, फिर 10 लीटर निकाला गया तो कितना हो गया 30, और 10 डाल दिया तो कितना हो गया 40, फिर कितना है 8 इसमें निकाल दिया हमने कितना हो गया 32, और बटे में कितना हो गया 40। कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन कैसा है, इस वाले 40 से ये 40 कैंसिल हो गया, और इस वाले 0 से 0 बढ़ गया, 4 8 32, 8 5 40, 5 7 35, और 7 3 21, 7 गुणा 3, तो 7 3 21 ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाती है, तो 21 लीटर रह जाती है, 21 लीटर रह जाती है, 21 लीटर रह जाती है। जितनी क्या है 40 लीटर ग्लिसरीन रखा, उसमें से जितना 5 लीटर निकाला गया ग्लिसरीन उतना ही पानी डाल दिया गया, तो 5 निकाला हमने कितना हो गया 35, बटे में कितना हो गया हमारा 40, हमारे फिर 10 निकाला गया 40 में से 30 बचा, बटे में कितना हो गया 40, फिर उसमें से कितने निकाला 8 निकाला गया, 40 में से 8 निकाला कितना हो गया 32 बटे 40, 40 से 40 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 8 32, 8 5 40, 5 से 5 7 35, तो 7 21 लीटर का है। दूसरा सवाल, एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा है, उसमें 10 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाल दिया गया। 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह गया, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास कितना है 60 लीटर है, 60 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिया हमने, 60 में से 10 लीटर निकाला तो कितना बच गया 50, और फिर 10 लीटर पानी डाल दिया कितना हो गया 60, फिर उसके बाद में 15 लीटर निकाल लिया हमने तो कितना हो गया 45, 15 पानी डाल दिया फिर हमने, फिर 60 हो गया। उसके बाद में 12 निकाला गया तो कितना हो गया 8, और कितना हो गया 48, और बटे में कितना हो जाएगा 60, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, 6 से 8, 6 48, अब 5 से काट देंगे, 5 से कितनी बार कट गया 12 पंजे 60, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 क्या 12, 3 से कितनी बार 15 क्या 45, तो हमारा क्या बचा 15 गुणा 2, तो गुणा कर देंगे 15 दूनी 30 लीटर अल्कोहल रह जाएगा। कितना रह जाएगा 30 लीटर अल्कोहल रह जाएगा हमारा, 30 लीटर अल्कोहल रह जाएगा। उसने कहा 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ते का अनुपात 5:2 है और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु तांबा और जस्ता का अनुपात 5 अनुपात बन जाए।
तीसरी मिश्र धातु में। अब हमारे पास क्या है, तांबा है, तांबा तांबा है। दूसरा जस्ता है, जस्ता है, तांबा है और जस्ता है। और हमारा अनुपात दिया है 5:2, 8:5। और फिर जो तीसरी मिश्र धातु किस अनुपात में बनाई जाए कि 9:4 हो जाए। अब इधर ध्यान देंगे भाई, ये पहली धातु है, दूसरी धातु है, तीसरी वाली है, 3। तो इन्हें करने से पहले क्या काम करेंगे, इन्हें हम जोड़ देंगे 5 और 2 7। ये कितना हो गया हमारा, दोनों जोड़ देंगे 8 5 13। ये भी कितना हो गया 13। इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया 13 7 51। 7 से काट देंगे हम कितनी बार, 13 बार। 13 से काट देंगे हम, 13 से काट देंगे हम, 13 से काटेंगे हम 13 7 51। फिर 13 से काट देंगे 13 7 51। इधर ध्यान देंगे हम, 13 की गुणा क्या करेंगे हम, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 7 अट्ठे 56 और 8 पंजे और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अगला क्या है, 9 के साथ 9 7 63 और 7 चौ 28। अब इधर ध्यान देंगे जैसे करना है, इधर ध्यान देंगे, किसी एक धातु ले लेंगे, तांबा तांबा ले लेंगे, तांबा तांबा ले लेंगे भाई, तांबा 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 ले लेंगे। तो इधर ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे हम 65, इधर लिखेंगे पहले लिखेंगे हम 65, 65 लिखने के बाद हम उधर लिखेंगे 56, कितना लिखे हमने 56 और बीच में लिखा हमने 63। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन 56 घटाएंगे हम तो कितना बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 7 बच गया हमारा 7। और ये कितना बच जाएगा हमारा 2। तो कितना अनुपात आ जाएगा 7:2, 7:2। अगला क्या है हमारा, अगला क्या होगा, अगला भी समझ इधर ध्यान देंगे, एल्कोहल है, एल्कोहल है और पानी है, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी है, कितना है 5:2 है, 5:2 है और 7:6। और एक जब लास्ट वाला बचा एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 है। अब पहले क्या करेंगे, हम इसे बराबर कर लेंगे, जोड़ लेंगे 5 और 2 7, ये होगा 7 और 7 14 मतलब 13 और 8 5 13। इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 91, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो गुणा कर देंगे हम, 7 से काट देंगे कितनी बार 13 बार, 13 से काट देंगे 7 बार और 7 बार, 13 7 91। एक को गुणा कर लेंगे किसी में, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 7 7 49 और 7 8 56, 7 8 56। एलिगेशन लगा देंगे हम, इसमें से घटा देंगे हम तो कितना बच जाएगा हमारा 7, इसमें भी कितना बच गया हमारा 7, इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9। तो हमारा आंसर बन जाएगा 7:9, 7:9 बन जाएगा। हो जाएगा भाई, विचार से हो जाएगा। अगला नवा टाइप, नवा टाइप देखेंगे भाई। नवा टाइप क्या है हमारा, सोना और तांबा। क्या है, सोना है, सोना और क्या है तांबा है, तांबा तांबे। सोना और तांबे का अनुपात कितना है 7:2 है। फिर कितना हो गया 7:11 हो गया हमारा। और दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है, बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले
बराबर कर लेंगे हम। बराबर कैसे करेंगे, ऊपर किससे गुणा कर दूं, 2 से, 9 दूनी 18, इसमें किससे गुणा कर दूं, 1 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 की गुणा से करेंगे, 7 का ना 7 और 11 का ना 11, इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारा 21, ये क्या हो गया हमारा 21, 7 4 11, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये कितना हो गया हमारा 15, ये कितना हो गया हमारा 15, 3 से काट देंगे, 3 7 21 और 3 पंजे 15, तो हमारा क्या बन जाएगा 7:5, 7:5 हो जाएगा सभी का। अगला क्या आ गया, अगला भी ऐसे करना है। अगले सवाल को पढ़ेंगे, 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 है तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है, तो इधर ध्यान देंगे भाई, स्पिरिट है S मान लो और पानी है तो W मान लो, उनका अनुपात कितना है 5:3 है, फिर कितना है 2:3 है, इन्हें जोड़ देंगे 5 और 3 8, और इन्हें जोड़ देंगे हम, कितना हो गया हमारा, इन्हें जोड़ देंगे 3 और 2 5, बराबर कर देंगे, ऊपर किससे गुणा कर देंगे 5 से, नीचे किससे गुणा कर देंगे 8 से, गुणा कर देंगे 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, इसकी गुणा कर देंगे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, जोड़ देंगे भाई, ये कितना हो गया हमारा 1, जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1 2 3 31, नहीं कितना हो जाएगा हमारा 2 और 2 4 41, इसे जोड़ देंगे 5 और 4 9 और 2 और 1 3, तो कितना बन जाएगा हमारा 41:39 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्या है, इस टाइप को देख लेंगे। चाय का एक उत्पादक है, चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चायों का अनुपात 5:3 के अनुपात में मिलाकर एक ही लागत में 240 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी 300 रुपये प्रति किलोग्राम चाय मिश्रित को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे पहली वाली जो चाय है, पहली वाली को समझेंगे हम, पहली कितनी अनुपात में हमारी पहली वाली जो चाय है उसे समझेंगे। पहली कितनी है 5 है, 5 का अनुपात है, पहली वाली की देखिए कितनी रहेगा 240 रुपये में, तो ये कितनी हो गई हमारी, गुणा कर लेंगे 0 5 20 2 5 दूनी 10 तो 1200 रुपये की हो गई। दूसरी वाली कितनी है हमारी, कितनी है 3 और उसका मिल कितने हैं 300 रुपये, तो कितने हो गए 3 क्या 900 रुपये, जोड़ देंगे 0 0 9 और 9 10 11 और 21 रुपये। अब इस मिश्रण को मिलाया, दोनों मिश्रण को मिला दिया 5 और 3 8, अब उसने कही है इस मिश्रण को 315 रुपये में बेचता है, 315 रुपये में बेचता है, तो गुणा करेंगे 8 पंजे 40 4 8 में 8 8 4 12 और 8 के 24 है 25। लाया कितने में खरीद कर था, लाया था कितने में खरीद कर और बेच दी कितने में, तो लाया था 21 में, बेच दी 2520 में, कितने का प्रॉफिट हो गया 420 रुपये का, 420 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 420 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो इधर देंगे 420 बटे में क्या है 2100 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 21 दूनी 42, तो कितना आ जाएगा हमारा 20%, हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अगला जैसे ध्यान से भी उसने किया है, पहली का अनुपात कितना है 5 और गुणा 18, तो कितनी हो जाएगी 18
हमारे CP, 150 रुपये क्या हो गए हमारे CP। अब इधर ध्यान देंगे, दोनों को मिला दिया है 5 और 3 8, 8 को मिलाकर 21 रुपये में, 21 रुपये में तो 8 लेना, 8 8 दूनी 16, कितना हो गया इतने रुपये में 20। कितने का प्रॉफिट हो गया, तो एक कितने का प्रॉफिट हो गया हमारे पास प्रॉफिट हो गया 100 नहीं 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का गुणा 100, तो 0 से 0 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 6 18 और 6 गुणा 2 मतलब 12, तो कितने प्रतिशत 12%। कितना हो जाएगा हमारा 12%। ये हमारे टाइप पूरे हो गए हैं, ये हमारे टाइप पूरे हो गए हैं मिश्रण के टाइप पूरे हो गए हैं। आज मिश्रण के जितने भी टाइप थे हमने सारे कर लिए। एक क्लास कल हुई थी, एक क्लास आज हुई है, तो हमारे कितने हो गए 2 क्लास हो गई, मिश्रण के टाइप समाप्त हो गए हैं। आज के लिए इतना ही।